बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम अपनी आज की वीडियो में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस, बेसिकली ये हमारा टॉपिक है। इसके अंडर जो हम पढ़ेंगे वो है फंक्शन, वर्टिकल लाइन टेस्ट, पीसवाइज फंक्शन, जिसके अंडर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे और ड्रॉ करके देखेंगे, देन डोमेन एंड रेंज, और फिर इवन एंड ऑड फंक्शन। इस तरह से हम अपने पूरे टॉपिक को इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस को कवर करेंगे। तो फंक्शन की हमारे पास ये डेफिनेशन है कि सम एक्सप्रेशन वेयर ईच इनपुट x हैज़ एग्जैक्टली वन आउटपुट y, किसी भी एक इनपुट का एक आउटपुट होगा। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें ये ठीक से डेफिनेशन क्लियर हो जाए। सो एग्जांपल हम लेंगे, हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं फिश और उसके वेट के बारे में। इसमें हमारे पास जो इनपुट होगा वो x होगा और आउटपुट जो y है हमारा, वो हमारा वेट होगा फिश का। सो दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। इसका वेट हम ले लेते हैं 3.2, 1.4, 2.8 एंड 7.3। नाउ अब हमने देखना है कि ये जो हमने एग्जांपल ली है फिश और उसके वेट के बारे में, ये हमारे पास फंक्शन है, ये एक या नहीं है। तो देखिए हमारे पास हर इनपुट है 1, 2, 3, 4 और उन सब का एक एक आउटपुट भी आ रहा है हमारे पास। इट मीन्स कि ये फंक्शन होगा। सो this is a function. फिश और उसके वेट के बारे में हम 3 एग्जांपल्स लेंगे, डिफरेंट करके कोई एक पॉइंट उसके अंदर चेंज करेंगे और हम उधर से देखेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। उस तरह से हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर हम एक एग्जांपल को मॉडिफाई करते रहेंगे तो। सो दिस इज़ फिश एंड इट्स वेट। Then we have now 1, 2, 3, 4 and this is 3.2। अगर हम सेकंड भी 3.2 ले लेते हैं और बाकी हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल से ही ले लेते हैं। सो नाउ कि अगर हमारे पास आउटपुट रिपीट हो रहा हो, इनपुट रिपीट नहीं हो रहा, जस्ट आउटपुट रिपीट हो रहा हो, तो फंक्शन है या नहीं है। तो ये भी हमारे पास फंक्शन होता है। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। नाउ अब हम अपनी थर्ड एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें क्लियर होगा कि अगर इन दोनों कंडीशन में फंक्शन है तो फिर वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें फंक्शन नहीं होता। दिस इज 1, 2, 2 and 3. This is 3.2, 1.4, 2.8 and 7.3. देखिए some expression where each input x has exactly one output, जहाँ पर किसी भी इनपुट का एक आउटपुट होगा। बट हमारे पास इनपुट है 2, this is our x, this is our x and this is our y, और ये भी हमारे पास y है। हमारे पास एक इनपुट x का एक आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर इनपुट 2 है हमारे पास तो हमारे पास उसकी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, दैट इज़ 1.4 एंड 2.8। एग्जैक्टली वन आउटपुट नहीं आ रहा है एक इनपुट का। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके नाउ अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं x और y की फॉर्म में लिखकर। x ले लेते हैं और y ले लेते हैं, राइट। अब हम x और y में देख लेते हैं कि किन कंडीशन में फंक्शन है या नहीं है। दिस इज सेम जो हमने फिश और उसके वेट के बारे में किया, x और y की फॉर्म में भी लिखकर इसलिए करें कि अगर इस तरह से पेपर में हमें लिखा हुआ आता है तो हमें वो क्लियर हो जाए। नाउ दिस इज 0,
1 2 and 3. Now 2 5 minus 3 and 9. ये कोई न्यू चीज़ नहीं है, दिस इज सेम जो फिश और उसके वेट का है, बस लिख डिफरेंट स्टाइल से रहे हैं. सो अब ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है. हमारे पास इनपुट है और उसके आउटपुट हैं. सो दिस इज़ अ फंक्शन और इसी को हम एक डिफरेंट फॉर्म में लिख कर देख लेते हैं. थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई करके एक और एग्जांपल चेकआउट कर लेते हैं ताकि हमें हर लिहाज से हर तरीके से लिखा हुआ क्लियर हो जाए कि किस तरह फंक्शन है और किस तरह नहीं है. सो दिस इज़ 0 1 2 3 2. So this is 2 5 minus 3 9 और हम 7 ले लेते हैं. देखिए अब ये हमारे पास आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये फंक्शन नहीं है. ओके और ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इनपुट जो है रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी 3 वाली एग्जांपल में हो रहा है. ईच इनपुट है जिसका हमारे पास एग्जैक्टली 1 आउटपुट नहीं है, वी हैव 2 आउटपुट. दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ 7. तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा. राइट अब हम इधर मैंने दोबारा एग्जांपल 4 को ही लिखा है ताकि हम उसे सॉल्व करके भी देख लें किस तरह से करते हैं. लाइक अगर हमें क्वेश्चन आता है y इज़ इक्वल टू f इंटू 0 की वैल्यू निकालें, तो हम उसको जो हमने ये ड्रॉ किया है इसमें किस तरह से चेक करेंगे कि f इंटू 0 फंक्शन जो है वो 0 है. फंक्शन 0 पे हमारे पास y की क्या वैल्यू है 2. सो y इज़ इक्वल टू 2. इसी तरह अगर हमें कहा जाए y इज़ इक्वल टू f इंटू x, ये असल फॉर्म है इसकी जिसमें हमने x की वैल्यू पुट की और फिर अपने y की वैल्यू चेक की है. सो अगर इसी तरह हमारे पास लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू f इंटू x, तो अगर हमें कहा जाए y इज़ इक्वल टू f इंटू 3 की वैल्यू निकालने, तो वो हमारे पास y की क्या वैल्यू बनेगी. हम देखेंगे 3 पे हमारी क्या वैल्यू है, दैट इज़ 9. y इज़ इक्वल टू 9. सो ये बेसिकली तरीका है फंक्शन को सॉल्व करने का. इसमें हमारे पास हमने 2 एग्जांपल सॉल्व करके देखी हैं. इसके अंदर अगर हमें पूरी इक्वेशन दे दी जाए लाइक y इज़ इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 2 और इस पर हमें कहा जाए कि हम इसको सॉल्व करें और वैल्यू निकालें. सो y इज़ इक्वल टू f इंटू एक्स, तो y इज़ इक्वल टू f इंटू एक्स है, f इंटू एक्स लिख देंगे y की जगह पे, विल बी 3x² माइनस 4x प्लस 2. अब इस जगह पर हमें मेंशन होगा कि हमने 0 पे वैल्यू लेनी है, x हमारा हमने 0 की इक्वल लेना है, 1 की इक्वल, 2 की इक्वल, जितना भी होगा वो हमें बताया जाएगा किसकी इक्वल हमने लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इधर हम 0 की इक्वल ले लेते हैं. सो f इंटू 0 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 0 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2. इट बी 0 माइनस 0 प्लस 2. सो वी हैव f इंटू 0 इज़ इक्वल टू 2. राइट हम अपने इसके अंडर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया है कि जब फंक्शन 0 है तो 2 आंसर आएगा. लाइक दिस 0 और 2. अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिखने का ये तरीका होगा कि पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की वैल्यू. दिस इज़ आर x, दिस इज़ आर y. अब इन पॉइंट्स को भी लेकर हमने अगर अपना यूँ ड्रॉ करना हो टेबल तो हम ड्रॉ कर सकते हैं. अपनी पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू फंक्शन की वीडियो में हमने फंक्शन को डिस्कस किया, इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया. सो ये जो हमारा टॉपिक था ये हमने कवर कर लिया है अपने पार्ट 1 में. अब हम पार्ट 2 में वर्टिकल लाइन टेस्ट को स्टार्ट करेंगे.